नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम ऑप्टिक्स के ढेर सारे एमसीक्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास में है कि प्रकाश जो है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत जो है, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, या किसने प्रदान किया था? तो ऑप्शन है आइंस्टाइन है, प्लांक है, न्यूटन है, फेराडे हैं। तो यहाँ पर प्रकाश का जो क्वांटम जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? प्लांक ने दिया था। किसने दिया था? प्लांक ने। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन इसी के अंदर, बादलों का जो रंग है सफ़ेद किसके कारण दिखाई देता है? बादलों का जो श्वेत रंग जो होता है वो किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, विकिरण के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जो बादलों का जो श्वेत जो रंग होता है वो कौन सी प्रकाश की ऐसी घटना है जिसके कारण हमें उनका श्वेत रंग दिखाई देता है? तो प्रकाश की वह प्रकीर्णन की घटना होती है, उस प्रकीर्णन के कारण हमें श्वेत दिखाई देता है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं होता है? यहाँ पर क्वेश्चन जब भी कंपटीशन एग्जाम में आता है तो हमें वहाँ पर देख लेना है कि नहीं तो दिया हुआ है या नहीं है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। एक दो क्वेश्चन ऐसे आप जल्दी में पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो वहाँ पर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखो, मिट्टी, पानी, कांच, प्लास्टिक है। तो किसका उपयोग नहीं होता है? मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में नहीं होगा, पानी का होगा, प्लास्टिक का होगा, कांच से भी लेंस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, लेंस में नाभीय बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, लेंस आपके पास में है, कोई भी लेंस आपके पास में है, जैसे यहाँ पर मैंने उत्तल लेंस ले लिया, इसका मध्य बिंदु, नाभिकीय जो बिंदु है, इससे ये जो मुख्य अक्ष के ऊपर है ऑप्टिकल सेंटर और दृष्टि केंद्र बिंदु, जिसको मैं यहाँ पर ऐप से लिख सकता हूँ, तो इनके बीच की जो दूरी जो होती है ये क्या होती है? फोकसल लेंथ है। क्या होती है भाई? फोकसल लेंथ। तो ऑप्शन में देखेंगे फोकसल लेंथ कौन से में है? सी वाले में, या नाभिकीय लंबाई कहलाती है। तो सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रकाश की एक पुंज की दर में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को कहते हैं। देखो, प्रकाश की एक पुंज की दर में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन, आपके पास में जल भरा हुआ है, दर भरा हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे यहाँ पर कण हैं, तो प्रकाश आता है, इनसे टकराता है, टकराकर परावर्तित हो जाता है या प्रकीर्णित हो जाता है। देखो यहाँ पर प्रकीर्णन दिया हुआ है, प्रकाश प्रकीर्णित का मतलब प्रकाश क्या होगा? चारों तरफ फैलेगा टकराकर। प्रकीर्णन का मतलब प्रकाश का फैलना। आप तो ये ध्यान में रखिएगा, प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। अब यहाँ पर देखो, इस प्रकार की जो घटना जो है, प्रक्रिया है, उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर रमन प्रभाव है, टिंडल प्रभाव है, स्नेल प्रभाव है, हिंगन प्रभाव है। तो इस प्रकार की जो घटना होती है ना भाई, टिंडल प्रभाव, आपने रसोई घर के अंदर देखा होगा कि सूर्य उदय के दौरान, सुबह मॉर्निंग के अंदर
जो खिड़की जो होती है या ऊपर रोशनदान जो लगा होता है, उस रोशनदान से जो प्रकाश आता है, इसमें प्रकाश के धूल के कण चमकीले दिखाई देते हैं, क्यों प्रकाश का वो चारों दिशाओं में क्या करते हैं, प्रकीर्णन करते हैं, जिसके कारण प्रकाश जो है प्रकीर्णन करते हैं, जिसके कारण वहाँ पर चमकीला दृश्य यानी एक पाइप की तरह आपको एक चमकीला दृश्य दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिएगा इसके अंदर, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। हाँ भाई, अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास में है, अवतल लेंस के फोकस से मिलती हुई, अवतल लेंस जो हैं, अवतल लेंस की मुख्य फोकस से मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। अब देखो, अवतल लेंस आपके पास में दे रखा है और अवतल लेंस के अंदर यहाँ पर क्या दिया हुआ है वो आप यहाँ पर देखिएगा। ये इसकी मुख्य अक्ष है, यहाँ पर दे रखा है कि आपके पास में यहाँ पर ये फोकस पॉइंट है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की अपवर्तन के बाद कहाँ निकलेगी। ये प्रकाश की किरण आ रही है मुख्य फोकस से गुजरती हुई, तो ये इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन के साथ एक क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, फोकस के से होकर गुजरती है, बिना किसी विचलन के वक्रता केंद्र से गुजरती है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पर ये इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा इसी के अंदर आगे, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं को कहते हैं पारदर्शी वस्तुएं, स्पष्ट वस्तुएं, गैर चमकदार वस्तुएं, चमकदार वस्तुएं। तो इस प्रकार की जो हैं, जो वस्तुएं अपने रोशनी को स्वयं उत्पादित करती हैं को चमकदार वस्तुएं कहा जाता है। क्या कैसे कहते हैं, चमकदार, चमकीली होगी, चमकदार होगी, वही प्रकाश उत्पन्न करेगी। नेक्स्ट देखिएगा, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है भाई घास का रंग हरा। देखो, यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है, यह हरे रंग के अलावा अन्य रंग भी परावर्तित करती हैं, यह हमारी आंखों पर सफ़ेद प्रकाश को परावर्तित करती हैं। तो सफ़ेद को करेगी तो हरा रंग तो दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। हरे रंग के अलावा सभी प्रकाश परावर्तित, तो ये भी गलत। हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित अगर हरे रंग को कर लेगी तो फिर हमें हरा कहाँ से दिखाई देगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट, क्योंकि यह हमारी आँखों पर क्या करती है, हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित करती है। तो देखिएगा नेक्स्ट आगे, किस वर्ष में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति का मापन किया था। ओले रोमर जो साइंटिस्ट था उसने पहली बार प्रकाश की गति को मापा था, कौन से सन में, तो यहाँ पर सन 1676 के अंदर। इसका बी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत हैं। तारों के चमकने से इसके पीछे कौन सा सिद्धांत है। तो सितारों के पीछे चमकने का जो सिद्धांत है कौन सा है, देखो, पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है, इसके फलस्वरूप सितारों की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है। ये सही है भाई। नेक्स्ट देखिएगा, उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता समय के साथ बदलती है। समय के साथ अगर तीव्रता बदलेगी तो फिर वो चमकीले दिखाई नहीं देंगे, ये गलत है। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में धूल और वायु के कणों के सितारों से प्रकाश को भेजता है, ये भी गलत है। क्यों, धूल के कण
क्या करते हैं, स्वयं जब प्रकाश धूल के कणों से टकराएगा तो प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, चारों दिशाओं में परावर्तित कर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा डी ऑप्शन क्या है, पृथ्वी से सितारों की दूरी समय के साथ बदलती है, ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा होगा, अपवर्तनांक लगातार इनका क्या रहता है, बदलता रहता है, जिसके फलस्वरूप हमें चमकीले दिखाई देते हैं। तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा इसी के अंदर, सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू हो जाता है। तो देखिएगा कि कपड़ा जो लाल रंग का है इस तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, यह अपवर्तन की वजह से होता है, यह प्रकाश के परिकिरण के प्रभाव के कारण होता है, यह लंबन पैरालेक्स एरर की वजह से ऐसा होता है। तो क्या होता है भाई कि जब सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला जो कपड़ा है लाल रंग की रोशनी में देखने पर काला दिखाई देना क्यों शुरू हो जाता है, क्योंकि यह इसका तरंग आयाम पूर्णतः क्या करता है, कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण ऐसा दिखाई देता है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आवर्धक शीशा होता है, आवर्धक शीशा होता है, देखो उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल लेंस होता है, अवतल दर्पण होता है। तो आवर्धक शीशा, शीशा की बात हो रही, तो आवर्धक शीशा जो होता है जो आवर्धित करता है, आवर्धक की बात हो रही है यहाँ पर, तो कौन सा हो जाएगा, उत्तल लेंस। कौन सा होगा भाई, उत्तल लेंस इसका हो जाएगा। अनावर्धक की बात हो तो अवतल कर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है। सूर्य की जो रोशनी है को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है, अपवर्तन कर सकता है, परावर्तन कर सकता है, प्रिज्म कर सकता है, विकिरण कर सकता है। तो सूर्य का जो प्रकाश जो होता है, सूर्य का प्रकाश भाई प्रिज्म पर जैसे ही आपतित होता है फिर इसका अपवर्तन होगा, फिर पुनः अपवर्तन होगा। तो यहाँ पर जब पुनः अपवर्तन होगा तो यह श्वेत प्रकाश साथ जो हैं आ रहा है, सूर्य का प्रकाश जो आ रहा है यहाँ से श्वेत प्रकाश के रूप में, तो वह अपने अवयवी रंगों में 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक चम्मच को टेढ़ा देख, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है हमें किसका उदाहरण है, प्रतिबिंबन, अपवर्तन, धारण, केंद्र बिंदु। चम्मच जो होता है, चम्मच हमें टेढ़ा दिखाई देता है भाई, सीधा सा टेढ़ा दिखाई देगा। चम्मच जो होती है हमारे पास में इस प्रकार से चम्मच होती है, और चम्मच के अंदर हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर जो है अंदर वाले पृष्ठ में अगर प्रतिबिंब देखेंगे या फिर बाहर वाले में देखेंगे तो हमें अलग अलग रूप से दिखाई देगा, हमारा चेहरा लंबा है या टेढ़ा दिखाई देगा, नाक आगे निकली हुई दिखाई देगी। तो चम्मच जो होता है वो किसकी तरह कार्य करता है भाई, अपवर्तन की तरह कार्य करता है। किसकी तरह, अपवर्तन की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट देखिएगा, रात के समय तारों का टिमटिमाना के कारण होता है। रात्रि के समय जो तारे टिमटिमाते हैं वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसको क्या कहते हैं। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं। देखो, लेंस हो चाहे दर्पण हो, प्रकाश की किरणें जो आ रही हैं जिस बिंदु पर एकत्रित होती हैं, जिस बिंदु पर सभी किरणें आकर मिलती हैं, जिस बिंदु पर सभी किरणें आकर मिलती हैं उसे फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु, ये फोकस बिंदु हो जाएगा, फोकस पॉइंट हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप इसमें अगला, एक दर्पण के वक्रता केंद्र की या वक्रता
वापस देखिएगा, एक दर्पण के वक्रता की फोकस या फोकल लंबाई और तिर्जा के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, ये है फोकस लंबाई और तिर्जा के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो फोकस लंबाई f और तिर्जा r के मध्य रिलेशन क्या होगा, यहाँ पर ये हमें देखना है। तो r इक्वल क्या होता है भाई 2f, r इक्वल क्या होता है 2f होता है। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, r इक्वल 2f कौन से वाले में है, सी में है। तो ये सी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ तक के हमने क्वेश्चन देखे हैं, आगे क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखिएगा आप ध्यान दीजिएगा। देखो, डॉट डॉट के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखाई देता। आकाश में तारे जो हैं टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, किसके कारण। मैंने क्वेश्चन ऐसा पहले भी आ चुका है, ये अलग तरीके से दे दिया है। प्रकाश, वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, तारों का टिमटिमाना, प्रकाश में वायुमंडल में टिमटिमाना प्रकाश के वायुमंडल के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे चर्चा करेंगे। अपने दोस्तों को वीडियो डेली क्लासें हमारी आ रही है, और डेली जो है 8 PM हमारी जो डेली क्लासें आ रही हैं 8:15 पर डेली इवनिंग में क्लास आ रही है। और आप अपने दोस्तों को शेयर करें, नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार की क्लासें देखने के लिए। और जल्दी हम लाइव क्लासें लेकर आ रहे हैं, सेकंड ग्रेड के लिए लेकर आ रहे हैं, टीचर भर्ती सेकंड ग्रेड के लिए फ़िज़िक्स की क्लासें स्पेशल होने वाली हैं। इसके अलावा IIT की क्लासें लेकर आने वाले हैं, IIT की क्लासें हम लेकर आने वाले हैं, IIT नीट की क्लासें। और साथ में ही यहाँ पर रेलवे की अगर वैकेंसी आ जाती हैं तो रेलवे में लोको पायलट के लिए स्पेशल साइंस टैग यहाँ पर जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट आता है लोको पायलट के लिए, वो हम यहाँ पर लेकर आने वाले हैं क्लासें। और रेलवे में यदि ग्रुप डी की वैकेंसी आ जाती है तो आपके लिए फ़िज़िक्स में स्पेशल जो क्लास जो हैं जनरल साइंस की, वो हम यहाँ पर लेकर आएंगे। और फिज़िक्स का जो है जितना भी मैटर जिन क्लासों में करवाया जाएगा पूरा एग्ज़ाम के अनुसार करवाया जाएगा, विथ गारंटी के साथ में। नोट्स से बाहर एग्ज़ाम में कुछ नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद आप सभी को।